प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र, सभी लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गेमिंग इंडस्ट्री की तारीफ, कहा गेमिंग स्पेस भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। योग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं पीएम, कहा फिट रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव का महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर बयान, कहा यह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे, हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जनता दल यूनाइटेड में होंगे शामिल, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। आगरा में दिवाली से पहले फूड विभाग की कार्रवाई, 11 जगहों पर फूड अधिकारियों ने सैंपल लिए, कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez 28 अक्टूबर को करेंगे गुजरात दौरा। वडोदरा में टाटा एडवांस एयरबस प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन को किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पेट्रापोल के लैंड पोर्ट के यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वारा करेंगे उद्घाटन, व्यापार संबंधों का आगे बढ़ाने में होगा महत्वपूर्ण कदम। पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज काशी दौरा, इस दौरान संस्कृत विद्यालय के अंदर छात्रवृत्ति की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक साथ 4,203 छात्रों के खाते में जाएगा पैसा, संस्कृत में देंगे भाषण। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने जताई गहरी चिंता, विदेश मंत्रालय ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। LAC को लेकर भारत चीन के बीच सहमति पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ऋण प्रयास और सेना की अकल्पनीय परिस्थितियों में काम करने की क्षमता से यहां पर पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की, 15 नवंबर तक राज्य को डीएपी खाद की आपूर्ति की मांग की, कहा राज्य में 4,80,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद से भगवंत मान ने रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रतिक्रिया दी, मैं मंडी में ही रहा हूं, जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए उन्हें क्या पता मंडी का हाल। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शिरकत की, कहा सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली की सबसे अधिक डिमांड, लगभग 30 रैली करने के लिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड हुई, हिंदुत्व की लाइन पर सभा की डिमांड। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की अपील, कहा पथ विक्रेताओं से सामान खरीदकर रोशन करे गरीबों की दीपावली, दीपावली पर खरीदे स्वदेशी उत्पाद। एनसीपी अजीत पवार गुट ने चुनाव प्रचार का किया शुभारंभ, महायुति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले एलईडी वैन को किया रवाना, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिखाई हरी झंडी। राजसमंद प्रवास के दौरान सीएम भजनलाल ने श्रीनाथ जी के किए दर्शन पूजन, मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से सीएम का परंपरागत तरीके से किया गया स्वागत और अभिनंदन। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का किया उद्घाटन, एयरपोर्ट पर दिखी पिंक सिटी की विरासत, हेरिटेज लुक में बने नए टर्मिनल पर यात्रियों के लिए खास सुविधा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट की जारी, 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया।
चित्रकूट दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कहा, आज का दिन मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। चित्रकूट पवित्र धाम, जहां पर अयोध्या के समान ही करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। राजस्थान उपचुनाव में दौसा और उनियारा सीट पर फिक्सिंग का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमजोर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी की सहायता करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सफाई दी। महायुति के उम्मीदवार अतुल भातखलकर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। 2 बार विधायक भातखलकर तीसरी बार है महायुति के उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने किया ट्वीट। कहा, अंधेरी पश्चिम से नहीं, बांद्रा पूर्व विधानसभा से मांगा था टिकट। रमेश चिन्नतला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर लगाया इनकम टैक्स घोटाले का आरोप। तेजस्वी यादव के वकील ने भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस। संगठन चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। जोर शोर से तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीएम मोहन यादव ने बैठक में की शिरकत। बाहरी नेताओं को बताई गई चुनाव की रीति नीति। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन के सहयोगियों के लिए प्रचार करने जाएंगे अरविंद केजरीवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ बेंगलुरु में जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी से लिया आशीर्वाद। स्वर्ण भारती महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। अमरोहा में सम्मान न मिलने पर तहसीलदार लकी सिंह ने दरोगा को सुनाई खरी खोटी। साथ ही इंस्पेक्टर को 24 घंटे के भीतर के अंदर हटाने का अल्टीमेटम दिया। ज्ञानवापी मामले पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान। कहा, हम पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। भारतीय सेना, रोमियो फोर्स और एसओजी ने की संयुक्त कार्रवाई। बलनोई सेक्टर में एक ठिकाने को किया ध्वस्त। मौके से 2 ग्रेनेड और 3 पाकिस्तानी माइन किए बरामद। मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का हुआ आयोजन। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आधी रात को महिलाओं ने लगाई दौड़। अभिनेता मिलिंद सोमन ने हरी झंडी दिखाई। शिमला के डोडरा कवार में सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम सुखविंदर सिंह ने की कार्यक्रम की शुरुआत। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना कार्यक्रम का है उद्देश्य। कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा ने आगामी त्योहारों को लेकर की शांति बैठक। उपद्रव और अराजक तत्वों की गर्मी शांत करने की चेतावनी दी। कुछ भी घटना हुई तो जेल भेजने की चेतावनी भी दी। राजस्थान में उपचुनाव के लिए अंतिम दिन। 94 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दौसा में सबसे ज्यादा 21 तो सलम्बूर के अंदर सबसे कम 7 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। नशे के खिलाफ उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस की अच्छी पहल। उत्तर पूर्वी जिले से पहली बार डीसीपी ने नशे के खिलाफ जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर। वैशाली डीएम की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ खोला मोर्चा। अंचल अधिकारी, आरओ, राजस्व कर्मचारियों को किया गया प्रदर्शन। काला मास्क पहनकर डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दीपावली और छठ त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। ट्रेनों में चोरी रोकने के लिए स्पेशल जवानों को किया गया तैनात। प्रवेश और निकासी द्वार पर लगाए जाएंगे मेटल डिटेक्टर। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आगामी त्योहार के लिए प्रशासन सतर्क। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों के लिए कई सुविधाएं प्रदान की। सुरक्षा व्यवस्था, सहायता बूथ में माइकिंग की व्यवस्था शामिल। आगामी त्योहार को देखते हुए दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। एक होटल में कई एजेंसियों के साथ मिलकर नकली आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया गया। पंजाब के संगरूर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। धान खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान।
बिहार के भागलपुर में डीएम और एसएसपी ने छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया, घाटों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के घर पहुंचे जगत गुरु सरस्वती महाराज। राघव चड्ढा ने गुरु के पैरों में लेटकर आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया, साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गोमती घाट पर डिप्टी सीएम ने डुबकी भी लगाई और झाड़ू भी लगाया। बिहार में छठ पूजा को लेकर सीएम नीतीश ने लिया घाटों में तैयारियों का जायजा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद, घाटों पर व्रतियों के लिए विशेष सुविधा का निर्देश दिया। तमिलनाडु के थुथुकुडी शहर में भारी जलभराव, 24 घंटे में 3 फीट से ज्यादा बारिश, जलमग्न हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। यात्रियों के बीच खुशी फैलाने के लिए एयरपोर्ट में परफेक्ट पहल शुरू की गई। 9 डॉगी एयरपोर्ट पर यात्रियों के आकर्षण का साधन बनेंगे। यात्री इन्हें देखकर थकान भरी यात्रा से राहत पा सकते हैं। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड मामले में लेडी डॉन अनु थनखड़ को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। 2 नवंबर तक ये पूरे देश भर में रहेंगी मीटिंगें हैं। उत्तर प्रदेश में मीटिंग है, कल प्रदूषण को प्रयागराज लेकर में गोपाल है। राय ने कहा, सर्दी में प्रदूषण का मुद्दे असर दिल्ली किसान साथ के पूरे बहुत हैं उत्तर यहाँ पे भारत भी। में पटाखे और पराली से वो प्रदूषण चाहे पर जहाँ प्रभाव, पे धान का इमरजेंसी इशू पर है, दिल्ली गन्ने का में इशू है, की बिजली जाएगी के इशू है। कृत्रिम बारिश। मुख्यमंत्री कह रहे कि बिजली फ्री रहेगी। पंजाब हरियाणा में मीटर लगाए पराली जा जलाने रहे, की घटनाओं स्मार्ट पर मीटर कृषि हो रहा मंत्री है। शिवराज सिंह ने की हरियाणा में तो एक दिल्ली ऑर्डर के हो रहा है कि पर्यावरण 10 मंत्री साल गोपाल पुराना राय के वाहन मंत्री सड़क पर भूपेंद्र चला यादव जब भी कर बैठक जाएगा, में मौजूद। वही पॉलिसी यहाँ पे भी आएगी। 10 साल पुराना बैठक वाहन के बाद बोले डीजल शिवराज का, सिंह चौहान, उसमें इस ट्रैक्टर साल भी है। पराली जलाने की घटनाओं में कमी। पेट्रोल केंद्र के सरकार 15 ने साल सब्सिडी पुराने पर वाले हैं। 3 लाख से क्या ज्यादा मशीनें किसान दी और हैं, आम उनका लोग बच इस्तेमाल जाएंगे? हो रहा है। ये एक बड़ी कंपनियों को फायदा आप देने के लिए सांसद सब राघव करा जा चड्ढा, रहा है, परिणीति पूंजीवाद चोपड़ा को के घर बढ़ाने पहुंचे के जगत गुरु लिए ये सब चीजें करी जा रही अविवेश्वरानंद सरस्वती महाराज। राघव चड्ढा ने गुरु के पैरों में लेटकर आशीर्वाद लिया। पंजाब में तो वे करेंगे, किसान कहीं जाम कर लो तो सरकार वहाँ की ना सरकार लिबरल देवास सरकार जिले है। के सतवास में लेकिन ताज आम स्कूल लोगों के को पास सांप दिक्कत और वहाँ पे नेवले होती की है। लड़ाई। लेकिन नेवले ने किसान सांप करे पर क्या? कई वार किसान करके की मजबूरी ताला है। मार दिया। जिस तरीके से पराली को लेकर के कहा जा रहा है कि पराली से दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकटों की कालाबाजारी को लेकर ईडी ने 5 राज्यों में छापे भाई मारे। पुराली का 13 करे स्थानों पर क्या? चलाए सरकार इसका तलाशियां। निस्तारण करे ना। सरकार बताओ कि करना क्या है इसका। यूपी के कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या का 4 हम तो महीने बाद सड़कों हुआ पे ही हैं, तो खुलासा। सड़क पे ही तो डीएम हैं, के देखो पास सड़क पे ही तो हैं। दफनाया था शव। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर को किया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सीमा पार तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेकर 105 किलो हेरोइन, 31 किलो कैफीन, 17 किलो डीएमआर, 5 विदेशी पिस्टल और पराली एक जलाओ, देसी चाहे कट्टा पंजाब के बरामद। किसान से पराली जलाओ, इस पर कठोर कदम लेना चाहिए। और ये बहुत दिशा के गंजबासौदा में भारी बारिश से नकली मावा बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 70 क्विंटल की ज्यादा नकली मावा और मिठाई सीज की। मावा नष्ट करवाकर टीम ने बड़ी जाने कार्रवाई दीजिए हर किसी। बीकानेर के चौखुंटी पुलिया के पास खाद्य विभाग का कोल्ड स्टोरेज पर छापा। छापेमारी के दौरान सड़ा और फफूंदी लगा हुआ मावा मिला। टीम ने करीब 57 पीपे किए गए जब्त। 82 सैंपल पाए गए। भिंड के प्रसिद्ध मिठाई की दुकान के गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा। छापेमारी के दौरान खराब सामग्री बरामद की गई। खाद्य विभाग ने सैंपलिंग कर गोदाम को यूपी के लखनऊ में एसटीएफ ने नकली कोया बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केमिकल से बने 6.5 क्विंटल कोया करवा दिया। अहमदाबाद के पोरबंदर से गुजरात एपीएस ने पंकज कोटिया नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी महिला को संवेदनशील जानकारी देता है। नीमका थाना पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। लूट सहित कई विभिन्न प्रकरणों में अभियुक्त चल रहा था बातचीत। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की स्कूटी, बाइक, ऑटो भी सीज। पुलिस ने मोटरसाइकिल खोलने के औजार भी बरामद किए।
ये काम उसने खुद कराया होगा, उसके ऊपर कौन हमला करेगा? यूपी के जलौन ना के झूठ उरई के बोलने अंदर वाला, युवक उसके ने ऊपर कौन दोस्तों हमला के करेगा? साथ सड़क पर बनाया हर काम में जन्मदिन, उसके रोड झूठ पर रहता है, वो खुद आतिशबाजी किया कर होगा। जमकर उत्पात मचाया, वाहन चालकों और राहगीरों को हुई भारी परेशानी। इसके बाद से लगातार जो खेल मंत्रालय हस्तक्षेप कर रहा है। पूर्व पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधी को गिरफ्तार किया। हत्याकांड मामले में फरार चल रहा था बदमाश मोहम्मद हाशिम। गुप्त सूचना के आधार पर ये किया गया साथी के गिरफ्तार। पति कोर्ट चले गए थे, उस पर एक आदेश कर दिया था जिसको लेकर के रविंद्र विवाद पैदा हुआ हत्याकांड था। का पुलिस ने किया वर्ल्ड बड़ा चैंपियनशिप खुलासा। महीनों पहले अरबानिया में था, बच्चा जेल में रची खिलाड़ी गई नहीं थी जा हत्या पा की रहे थे। साजिश। कुख्यात लेकिन अपराधी कल खेल चोटवा मंत्री के और लव हस्तक्षेप से कुमार और ने संजय रची सिंह थी साजिश। के हस्तक्षेप से टीम चली गई और समाधान निकल गया। बिहार के और बेगूसराय आगे भी में समाधान परीक्षा के निकलेगा। दौरान छात्रा ने बनाई रील। LNMU के ग्रेजुएशन पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान नहीं, कुछ ये हक छात्रों ने के लिए बनाई नहीं रील बैठे। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल हो रही है। खिलाड़ियों के हक को मारने के लिए बैठे हैं, लगातार साबित हो रहा है। अशोकनगर के जैसे रिहायशी आपने इलाकों देखा के अंदर होगा, पुलिस ने भारी बजरंग मात्रा में बिना पटाखे ट्रायल जब्त के किए। चले बिना गई। लाइसेंस के दिनेश रखा गलत हुआ ट्रायल था देकर अवैध के चली भंडारण। गई। मुखबिर की एक सूचना पर दिन में पुलिस 2 ने वजन में कार्रवाई। ट्रायल देकर के चली गई, उसका वजन भी ठीक से बवरिया गैंग का वांटेड आरोपी अरेस्ट। क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रेन में डकैती के मामले में किया गिरफ्तार। आरोपी पर कई मामले दर्ज। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाश लगातार दे रहे चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम। लगातार हो रही घटनाओं से दहशत में है लोग। गुजरात के राजकोट में 10 होटलों के बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। राजकोट पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी की बड़ी मुश्किलें। आरोपी सुजीत सिंह को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आगरा में नकली दवा फैक्ट्री का ANTF ने किया भंडाफोड़। नकली दवाएं सहित खांसी के सिरप बना रहा था दवा माफिया। 8 करोड़ की नकली नशीली दवाएं, मशीन सहित 10 लोग गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में मालगाड़ी हुई डिरेल। लाइन चेंज करते समय पटरी से उतरा ट्रेन का डिब्बा। बालासोर में अग्निशमन सेवा और स्थानीय पुलिस बल ने चक्रवात दाना से प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तूफान के बाद फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।